श्री साईनाथाय नमः। साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा के नाम जाप में व्यस्त होंगे। तो साथियों, आज की लीला है हेमांत पंत जी के बारे में, जिन्होंने साई चरित्र लिखी बाबा की आज्ञा से। और आज हम उस साई चरित्र को पढ़कर बाबा से कनेक्ट होते हैं, बाबा की ओर, और ज्यादा हमें बाबा अपनी ओर खींच लेते हैं उसको पढ़ने से। और बाबा के बारे में हम बहुत कुछ उससे जान सकते हैं, क्योंकि वह स्वयं बाबा है। साई चरित्र स्वयं बाबा है। तो एक बार क्या हुआ, जैसे बाबा का रोज का नियम था कि दोपहर की आरती के बाद द्वारका माई में सभी लोग भोजन करते थे। बाबा जितना भी भिक्षा में मांग कर लाते थे उसको वह स्वयं पकाते थे और सभी भक्तों को प्रेम पूर्वक वह भोजन कराते थे। तो उस दिन भी बाबा ने खाना बनाया और सभी को प्रेम पूर्वक खिलाया। उस समय वहां पर हेमांत पंत जी भी थे और उन्होंने भी खाना खाया बाबा की द्वारका माई में, और उन्होंने भूख से भी ज्यादा खाना खा लिया, बिल्कुल पेट भर गया उनका, और अब वो बिल्कुल भी एक टुकड़ा कुछ नहीं खा सकते थे। तो उसी समय साईं बाबा ने उनको दिया एक छाछ का प्याला और बाबा ने उनसे कहा कि ये छाछ पी लो। लेकिन हेमांत पंत जी के पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं थी और उन्होंने ओवर ईटिंग इतनी ज्यादा कर ली कि अब वो कुछ नहीं खा सकते थे, पेट उनका भर चुका था। तो बाबा ने उनको बोला कि ये छाछ का प्याला पी लो तुम, क्योंकि ऐसा अवसर अब तुम्हें जिंदगी में शायद कभी दोबारा ना मिले। और वो छाछ बिल्कुल वाइट, बिल्कुल सफेद, उसका श्वेत रंग देखकर हेमांत पंत जी भी कहीं ना कहीं मन कर रहा था कि मैं इसको पी लेता हूं, लेकिन भूख ना होने के कारण, पेट भर जाने के कारण वो उसको मना कर रहे थे। लेकिन बाबा के बार बार कहने पर और बाबा का ऐसा कहने पर कि ये छाछ का प्याला तुम पी लो, नहीं तो ये अवसर तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। ये बात बाबा ने 2 बार बोली, लेकिन उन्होंने ये बात नोट नहीं की, इस बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन हाँ, बाबा के कहने से उन्होंने वो छाछ का प्याला पी लिया। और इस लीला के कुछ समय बाद ही बाबा समाधिस्थ हो गए। बाबा ने देह त्याग दिया। बाबा इसीलिए उनको ये कह रहे थे कि ये छाछ का प्याला पी लो, ये अवसर तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। तो साईं के बातों का, वर्डिंग का वो मतलब नहीं समझे, क्योंकि बाबा अंतर्यामी थे, बाबा को पता था कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन हेमांत पंत जी नहीं समझे बाबा की उन बातों का मतलब। तो कितने भाग्यशाली थे हेमांत पंत जी, जिन्हें बाबा के हाथों से छाछ पीने का मौका मिला। और वो भक्त कितने भाग्यशाली थे, जिन्हें बाबा स्वयं अपने हाथों से बनाकर, स्वयं खुद परोस कर बाबा खाना खिलाते थे। ऐसा मौका तो हम लोगों के नसीब में नहीं है और न ही कभी यह किसी के नसीब में अब आएगा। तो कितने भाग्यशाली थे वो लोग शिरडी वासी, जिन्हें बाबा का सानिध्य मिला। तो भक्तों, यही थी आज की लीला बाबा की, कि कैसे बाबा अपनी जाने का, बाबा को पहले ही पता था कि आगे क्या होने वाला है। ऐसे अंतर्यामी, ऐसे बाबा हमारे, जिनको कुछ भी होने से पहले पता चल जाता था। बाबा हमारे सर्वव्यापक हैं, सभी में, कण कण में बाबा हैं। ऐसा ही कुछ बाबा ने अपने समाधिस्थ होने से पहले भी बता दिया था। 2 साल पहले ही बाबा ने ये जता दिया था कि आगे क्या होने वाला है। तो आप सारी वीडियो को वॉच करें और बाबा के बारे में जो भी मुझे पता है, बाबा जितना मुझे ज्ञान दिया है, जितना मेरे को बाबा आज्ञा देते हैं, वो सब मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है आप ये भी बता सकते हैं, क्योंकि आपका एक लाइक और आपका एक कमेंट मुझे बहुत एनर्जी देता है, मोटिवेट करता है कि मैं और वीडियो लेकर आऊं आप सबके लिए। मैं तो बाबा की सेवा वीडियो बनाकर इस तरीके से कर ही रही हूं ताकि लीलाएं हैं वो दूर दूर तक बहुत लोगों में पहुंचे। तो मेरे साथ जो बाबा ने लीला की, या भक्तों के साथ जो लीला बाबा का, तो साईं ने जो मेरी जीवन बदला, जो मेरी लाइफ में चमत्कार किया, मिरेकल्स किया, तो मैं चाहती हूँ कि बाबा की लीला दूर दूर तक पहुंचे। तो साईं भक्तों, आपके पास भी अनुभव है, बाबा से जुड़ी कुछ लीलाएं हैं, तो प्लीज आप भी अगर शेयर करना चाहते हैं तो
मेरे इस चैनल पर कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 9318316557। अगर आपके पास भी कुछ है तो प्लीज आप इस नंबर पर जरूर कांटेक्ट करें, जरूर इस पर मैसेज छोड़ें। और अगर आपको कुछ पूछना है तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए साईं भक्तों, बाबा की किसी और लीला के साथ, किसी और मिरेकल्स के साथ फिर से हाजिर होते हैं। तब तक ओम साई राम, जय साई राम।